धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव है। महादेव को भोग विलास की चीजें पसंद नहीं। महादेव एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की पूजा में उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने से वह खुश हो जाते हैं। भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। आइए जानते हैं भगवान शिव में किसने सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाया था। मान्यता। पहली मान्यता, मां पार्वती ने चढ़ाया था बेलपत्र। बेलपत्र को लेकर मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान नीलकंठ को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। इसके बावजूद वह नीलकंठ को प्रसन्न नहीं कर पाईं। तब उन्होंने बेलपत्र पर राम लिखकर भोले बाबा को चढ़ाया, जिसके बाद महादेव खुश हो गए थे। इसलिए बिना बेलपत्र चढ़ाए उनकी पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती जी घोर तप के बाद शिव की अर्धांगिनी बनी और सबसे पहले महादेव को राम नाम लिखकर बेलपत्र माता पार्वती ने ही चढ़ाया था। दूसरी मान्यता, शिवजी ने पिया विष का प्याला। सहस्त्र पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, उससे सृष्टि के विनाश का खतरा मंडरा रहा था। उस स्वयं देवी देवता, जीव जंतुओं में हाहाकार मचा हुआ था, जिसके बाद सभी मिलकर शिवजी की पूजा करने लगे। तीनों लोकों में त्राहिमाम मचता देख भगवान शिव ने विष का प्याला पी लिया था। विष पीने के कारण भोलेनाथ के दिमाग की गर्मी बढ़ने लगी, जिसको शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से शिवजी शांत हो गए। तभी से शिवजी को शांत और खुश करने के लिए भक्त उन्हें बेलपत्र चढ़ाते हैं। कैसा होना चाहिए बेलपत्र और इसे शिवलिंग पर कैसे चढ़ाया जाना चाहिए? बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। इसलिए ध्यान रहे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। तीनों पत्तियों को एक ही माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाती हैं तो इससे भगवान शिव खुश होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मगर बहुत जरूरी है कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी न हों। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए, ऐसा पत्तियों को खंडित माना गया है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना मुश्किल होता है, मगर यह मिल जाती हैं। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा तो आप किसी के चढ़ाए हुए बेलपत्र को पानी से धोकर फिर से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की पत्ती के डंठल तोड़कर पत्ती को चढ़ाना चाहिए। बेलपत्ती के डंठल इंद्रा के वज्र के समान कष्टदायक है। शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। बेलपत्र के पत्ते कब नहीं तोड़ना चाहिए? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़े और न ही चढ़ाए। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वार से पहले तोड़ा गया पत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने के लाभ। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं।
शास्त्रों के अनुसार आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी को अक्षय तृतीया को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करोगे तो पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। सोमवार के दिन शाम 7 बजे के बाद आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीप जलाएं। मान्यता है कि शाम के समय धन के राजा इस पेड़ में वास होता है। ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहती। एक बेलपत्र को शिवलिंग पर कैसे चढ़ाया जाता है? बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। 2 शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र क्या है? शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारण बिल्वपत्रं शिवार्पणम मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 बेल के पत्तों के क्या फायदे हैं? बिल्व के पत्ते शरीर में मधुमेह की बीमारी को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे।